जैसा कि आपने पूर्व की खबर में देखा कि यूनिवर्सिटी टॉपर लड़कियों ने अपने शिक्षकों की मदद की बात बताई थी। उनमें से एक शिक्षक मिथिलेश कुमार भी हमारे स्टूडियो में आए और जब हमने उनसे लड़कियों की सफलता के बारे में पूछा तो वो फूले नहीं समा रहे थे। साथ ही उन्होंने पढ़ाई में आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के बारे में बताया। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। बहुत खुशी हो रही है हमें, क्योंकि मेरा ये स्वप्न था और सपना था कि हमारे विश्वविद्यालय में हमारे कॉलेज के स्टूडेंट अपना नाम रोशन करें। ये काफ़ी दिनों का सपना था मेरा, जो आज इन लोगों ने साकार कर दिया। आपका जो लेक्चरशिप और प्रोफेसरशिप का जो दौर रहा है, उसमें क्या ये पहली घटना है कि 5 बच्चे टॉपर हो रहे हैं, या इससे पहले भी आपने? इससे पहले 1995 में एक बच्चा टॉप किया था इस कॉलेज का। इस तरह से 5 बच्चे, और वो भी हमारे कॉलेज के एक ही सत्र में। ये पहली घटना है। 5 लड़कियां इकोनॉमिक्स में टॉप कर रही हैं। इकोनॉमिक्स वैसा विषय है जो नॉर्मली लड़कियों से दूर रखा जाता है। आखिर कैसे किया इन लोगों ने? इन लोगों की अपनी मेहनत का फल है ये। मेरा तो केवल मार्गदर्शन था जो उनको मैंने दिया। अभी मेरी बातचीत हो रही थी इन लोगों से। लड़कियों ने बताया कि आपने उनको अर्थशास्त्र में और इंग्लिश में काफ़ी मदद की है, काफ़ी गाइड किया है, तो वो आपको क्रेडिट दे रहे थे कि सर का बहुत योगदान रहा हम लोगों का। दरअसल जब इन लोगों ने पहली बार +2 के बाद ग्रेजुएशन में नामांकन लिया अर्थशास्त्र में, तो मेरे संपर्क में आए लोग। उसके बाद मैंने ही इनको सलाह दी थी कि तुमने अर्थशास्त्र विषय का चुनाव तो किया, बड़ा अच्छा है, लेकिन माध्यम बदल दो। माध्यम अंग्रेजी रखो तो आगे चलकर काफ़ी तुम्हारे लिए सहायक होगा, किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए भी, या दूसरे किसी मकसद से भी अगर करना चाहते हो तो इसके लिए माध्यम बदलना होगा। तो इन्होंने मेरी बात मानी और अपने माध्यम को बदला। अंग्रेजी माध्यम से तैयारी शुरू की। पहले तो बहुत दिक्कतें हुई इनको, लेकिन ये लोग अपनी मेहनत से उन सारी दिक्कतों को दूर करते हुए आज इस मुकाम पर पहुंची हैं। तो कॉलेज में तो हिंदी मीडियम से पढ़ाई होती है? कॉलेज में तो हिंदी मीडियम से पढ़ाई होती है। और इनको व्यक्तिगत रूप से इंग्लिश की तैयारी करनी पड़ी होगी। तो ये एक बच्चे के लिए, हाजीपुर जैसे जगह पे उन बच्चे के लिए आपने किस तरीके से इनकी मदद की जिससे कि ये हिंदी से इंग्लिश में? इनको जिस तरह जहाँ कठिनाई हुई मैंने वहाँ इनके मदद की, और जैसी कठिनाई इनकी थी उस हिसाब से इनको मदद करता गया और मार्गदर्शन देता गया। अंग्रेजी तो इनकी इतनी खराब नहीं थी, इनमें भी सेल्फ थी, केवल बस सुधार की जरूरत थी, जो मैंने इनको किया। मार्गदर्शन दिया कि ऐसा करो, इस तरह से ये कठिनाई दूर हो जाएगी, और इन लोगों ने उस तरह किया, या ये कहिए कि मेरे बताए हुए मार्ग पर चले और मेहनत किया। सबसे बड़ी क्रेडिट है इन लोगों की मेहनत और लगन जो इन्होंने दी, और आज मुझे खुशी है कि इन लोगों ने वो हासिल कर लिया जो किसी का सपना होता है। इनका भी सपना था, मेरा भी सपना था कि मेरे बच्चे मेरे विश्वविद्यालय में, मेरे कॉलेज के बच्चे टॉप कर जाएं। अर्थशास्त्र का ऐसे तो बहुत ज़्यादा स्कोप होता है देश में, अर्थशास्त्री बनने से लेकर के और शिक्षक बनने तक का ही होता है, लेकिन इस विषय को सामान्य तौर पर बच्चे कम चुनते हैं। हाजीपुर जैसे जगह पर अगर अर्थशास्त्र की अच्छी पढ़ाई मिल जाती है तो उससे देश में लोग जाएंगे, और ये बड़ी खुशी की बात होगी कि आने वाले समय में आप लोगों के सहयोग से वह देश का अच्छा अर्थशास्त्री हो जाए, प्लानिंग कमीशन में, नीति आयोग में वो अपनी जगह पा सके। तो आप बच्चों को इंस्पायर करेंगे, बच्चों को प्रेरित करेंगे कि वो अर्थशास्त्र विषय चुने? प्रेरित करेंगे ही नहीं, बल्कि मैं तो करता रहता हूँ। मैं तो इन्हें उन विकल्पों के बारे में बताता रहता हूँ जो अर्थशास्त्र से इनमें आती रहती हैं। अर्थशास्त्र के विषय में, जैसे आपने कहा आरबीआई में भी अर्थशास्त्र के विषय को लेकर के 2 तरह की श्रेणियां हैं, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के जॉब हैं, उनके लिए भी मैं इन्हें मार्गदर्शन देता रहता हूं। मैंने कहा भी है इन लोगों से कि आप लोग उसके लिए तैयार करो, और मैं समझता हूं कि जहां तक इन लोगों ने हासिल की है इसके बाद का मुकाम वही रह जाता है। उन सभी पदों के लिए इन लोगों को तैयारी करनी चाहिए। 1995 में एक लड़का टॉप किया था जी। इस बार 5 लड़कियां टॉप कर रही हैं, तो लड़कियां कहाँ निकल रही हैं? लड़कों को इससे खतरा तो नहीं है? नहीं, खतरा तो नहीं है, लेकिन लड़कों को इससे सबक लेनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि हम आज पिछड़ते जा रहे हैं, जो कम से कम इनसे सबक लेते हुए वो भी सजग हो जाएं और आगे बढ़ें। आपका अनुभव क्या कहता है कि लड़कियां ज्यादा ज़हीन होती हैं पढ़ने में, मेहनती होती हैं, या लड़के ज्यादा होते हैं? लड़कियां ज्यादा ज़हीन होती हैं पढ़ने में। आजकल के लड़के पढ़ाई से ज्यादा समय दूसरे गतिविधियों में व्यतीत कर रहे हैं, जो देख करके काफी कभी मन विचलित भी होता है। अक्सर वर्ग में कभी हम इसकी चर्चा भी करते हैं, उन्हें डांट भी देते हैं कि तुम लोग भटकते जा रहे हो, जबकि इन लोगों के लिए तो एक ही काम रह जाता है कि घर में काम करना या
सबसे बड़ी बात है कि घर का काम करते हुए इन लोगों ने पढ़ाई पर इतना समय दिया और ये मुकाम हासिल किया। एक शिक्षक होने के नाते वैशाली न्यूज के अभिभावकों को कुछ कहेंगे? जरूर कहेंगे। उनको अपने बच्चों को किस तरीके से गाइड करें, क्योंकि देखिए लड़कियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, दिन में 3 बार 4 बार नोट्स के लिए फोटोकॉपी करने के लिए, ग्रुप में बैठ के डिस्कशन करने के लिए निकलती हैं, तो ताना तो इनको मिलता होगा, घर से भी बाहर से भी मिलता होगा। लेकिन आज जब इनके परिणाम आ गए हैं तो ये समाज में सार्थकता को भी साबित कर रहा है। तो वैसे अभिभावकों को जो हिचकते हैं या थोड़ा सा डर जाते हैं कि बच्चों को हम हायर एजुकेशन दें कि न दें, हाँ, मेरा उन अभिभावकों से ही निवेदन है और साथ ही उनको सलाह भी है कि वो बिल्कुल न हिचकें और अपने बच्चियों को खास करके पढ़ाई के लिए अगर वो उत्सुक हैं, अगर वो चाह रही हैं तो उनको आगे बढ़ने दें और यथासंभव सहयोग करें ताकि वो बच्चियां भी ये मुकाम हासिल कर सके जो आज इन लोगों ने किया। टॉपर तो कोई नकल करके नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन कॉलेज में चोरी करके पढ़ाई पास तो कर सकते हैं। हाँ हाँ, वो तो होता ही है, हो ही रहा है, लेकिन नकल करके कोई टॉप नहीं हो सकता है। सही कहा आपने। और जो अभी नकल चल रहा है मैट्रिक और इंटर में, जो नकल चल उस नकल को करके बच्चे आगे जाएंगे तो वो कहाँ पहुंचेंगे? वो तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो इस बार मुकाम तो उनको मिलने से रहा। इस बार सरकार ने जो नकल पर रोक लगाई है उससे कुछ भला होने जा रहा है। सराहनीय कदम है। अगर ये रहे, ऐसा बना रहे ये माहौल, तो ये तो समाज के लिए हितकारी है। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस लायक समझा।